19 अगस्त को एसयूवी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई एक मोटरसाइकिल से टकरा जाती है, जिसमें 2 लोगों की जान चली जाती है, इमरान आरिफ और उनकी बेटी आम। तीस से 40 किलोमीटर की स्पीड लिमिट होती है, वहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर पे ये गाड़ी आखिर क्यों चल रही थी? इस बात का जवाब एक्सीडेंट वाले दिन तो नहीं मिला, लेकिन एक्सीडेंट के 1-2 दिन बाद ही सीसीटीवी फुटेज आ गई, जिससे क्लियरली पता चल जाता है कि इस गाड़ी में बैठी हुई जो ड्राइवर है नताशा इकबाल, वो पहले एक सिविक कार को ठोकती हैं, उसके बाद पीछे आते हुए 2 बाइक वालों को ठोकती हैं, उनको गिरा दिया और फिर वो उस सीन से फरार होने के लिए गाड़ी को भगा देती हैं, यानी शी अटेम्प्ट्स टू फ्ली। अब वो गाड़ी को इतना तेज भगा देती है कि आगे से एक और मोटरसाइकिल को वो हिट करती हैं और उस मोटरसाइकिल पे होते हैं 2 सवार, इमरान आरिफ और आमना आरिफ। एक्सीडेंट के फौरन बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। नताशा की गाड़ी भी कंट्रोल खो देती है और वो आगे जाके कहीं गिर जाती है। अब भीड़ जमा हो जाती है, पुलिस आ जाती है, लड़की को कस्टडी में लेते हैं तो जी पता चलता है कि लड़की तो बड़े घराने और पावरफुल खानदान से ताल्लुक़ रखती है। फिर उनके लॉयर भी हाजिर हो जाते हैं। अब नताशा के जो लॉयर हैं वो पहली चीज मजिस्ट्रेट के सामने रखते हैं वो ये है कि जज साहब सेक्शन 320 लग सकती है, यानी कत्ल खता, गलती से मिस्टेक हो गया, इंटेंशन मर्डर की नहीं थी, एक्सीडेंटली उनकी डेथ हो गई। अब उस सेक्शन पे बेल हो सकती है तो जज साहब हम बेल चाहते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को पता चला कि नताशा के पास तो लोकल ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, उसके पास ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस है। अब ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस जो फॉरेनर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, उनके लिए टेम्परेरी है, एक हद तक वैलिड हो सकता है, लेकिन नताशा की तो पूरी फैमिली यहाँ रहती थी, उनका तो बसेरा यही था, तो फिर ये उनकी गलती थी, उनकी कोताही थी लाइसेंस ना होने पे। अब ये जो केस है ये सेक्शन 320 से सेक्शन 322 बन गया, यानी कत्ले सबब आपकी वजह से, आपकी गलती से कत्ल हुआ। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि गलती से मिस्टेक हो गई और कोई मर गया, और आपकी वजह से कोई मर गया, और सेक्शन 322 बेल के लिए काफ़ी नहीं है। फिर नताशा को बेल नहीं मिली और 14 दिनों के लिए उनको जुडिशनल रिमांड में रखा गया, यानी बेल कराने वाली जो टेक्निक थी वो तो क्लियर ही काम नहीं की। नताशा के हस्बैंड दानिश इकबाल जो कि चेयरमैन है, वो CEO मेट्रो पावर ग्रुप की, उन्होंने बोला कि मेरी जो बेगम है उनका तो 5 साल से इलाज चल रहा है, उस बेचारी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, हमसे बिना पूछे वो गाड़ी लेके गई थी और ये एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जब जीना हॉस्पिटल ने नताशा की मेडिकल हेल्थ को ऑब्जर्व किया तो वो तो बिल्कुल ठीक निकली, वो तो बिल्कुल स्टेबल निकली, यानी यहाँ पे एक और फेलियर हो गया। और दूसरा उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है, रिसर्च करने पे पता चला कि जी नताशा 9 कंपनीज को हेड करती थी। मेट्रो पावर कंपनी की वेबसाइट के हिसाब से नताशा मेट्रो कैपिटल प्राइवेट की CEO है। 5 साल से जिस बंदी का ज़हनी इलाज चल रहा है, जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, वो 9 कंपनीज को कैसे लीड कर सकती है? ये इतनी बड़ी कंपनीज कैसे किसी मेंटली अनस्टेबल लड़की को इतने बड़े अहदे पे फाइज कर सकते हैं? अब जीना हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट थी उसमें तो क्लियर ये बात पता लग गया कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या वो किसी नशे में थी? इस बात का जवाब अभी तक नहीं मिला। आई विटनेस जो है वो भी यही एज्यूम कर रहे हैं कि जिस तरह से वो गाड़ी चला रही थी, लग तो यही रहा था कि शी इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटेंस। ये बात अभी तक प्रूफ नहीं हुई, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर DUI ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस के भी चार्जेस लग सकते हैं। अब ये सारी केस की पेचीदा डिटेल्स के दौरान एक फ़ोटो सर्कुलेट होती है जिसमें नताशा विक्ट्री साइन बनाते हुए दिखती हैं और पीछे आर्मी ऑफ लॉयर्स। ये पिक्चर क्लियरली फेक है और AI जनरेटेड है। ये पिक्चर क्लियरली फेक है और AI जनरेटेड है। अब ये देखें यार, इतने सीरियस केस के दौरान किसी ने फेक या जनरेटेड ये फ़ोटो बना दी। खैर, AI के नुकसानात और फ़ायदे ये अलहदा हैं, इस पे बाद पे बात करेंगे। अब सोशल मीडिया पे इस केस को लेके आग सी लगी हुई है। एक तरफ एक्सक्यूज़र जो है वो एक रिच एथलीट है और विक्टिम एक गरीब ख़ानदान से
आवाम सारी इसी बात पे कंसर्न है, क्योंकि पावरफुल फैमिली है, तो ऐसा ना हो कि कहीं पावर का मिसयूज करते हुए लॉ में कोई लॉ होल्स, कोई फ्लॉज ढूंढे जाए, कोई सोडो रिपोर्ट्स पेश कर दी जाए विक्टिम की फैमिली को थ्रेट्स करके। ऐसा ना हो कि नताशा जस्टिस से भाग जाए।